दोस्तों नमस्कार, मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान संशोधन का पार्ट 2। ओके दोस्तों इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। ओके दोस्तों संविधान का संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। ओके दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों चलिए क्वेश्चन है 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 125 और 121 में संशोधन किया गया। अगला है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा किस अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 371 जा को अंतः स्थापित किया गया। अगला है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा किसे राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को 55वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा किस अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया गया। 371 झा को अंतः स्थापित किया गया। अगला है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। गोवा को 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ओके अगला है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा किसे संघ राज्य क्षेत्र का बनाया गया। दोस्तों दमन और दीव को संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दोस्तों 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा अनुच्छेद 332 में कौन सा अंतः स्थापित किया गया खंड। दोस्तों खंड 3 का अंतः स्थापित किया गया अनुच्छेद 332 में 57वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा। ओके अगला है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया। दोस्तों 394 का को अंतः स्थापित किया गया 1987 अधिनियम संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा 58वें संविधान संशोधन में। ओके अगला है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान का प्राधिकृत अनुवाद किस भाषा में करने की व्यवस्था की गई। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 1987 में 58वें संविधान संशोधन द्वारा हिंदी में कराने के लिए प्राधिकृत संविधान को प्राधिकृत अनुवाद हिंदी भाषा में कराने की व्यवस्था की गई। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा अनुच्छेद 356 के कौन से खंड में परंतु प्रतिस्थापित की गई। ओके खंड 5 में परंतु 356 के खंड 5 में परंतु स्थापित किए गए 1988 संविधान संशोधन 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके अगला है 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतः स्थापित किया गया। दोस्तों 359 का को पुनः अंतः स्थापित किया गया। अगला है 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 276 को पुनः स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा वित्त कर को अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई। अधिकतम 25,000 कर दी। 1988 में दोस्तों वित्त कर जो था अधिकतम सीमा 25,000 कर दी गई। ओके अगला है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 326 में 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 326 में संशोधन किया गया। ओके अगला है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 मतदान की न्यूनतम आयु कितनी कर दी। दोस्तों 18 वर्ष। दोस्तों 1988 में न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 62वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा
किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। ओके, अगला है 63वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा किस राज्य में आपात घोषणा समाप्त की गई दोस्तों? पंजाब राज्य में आपातकाल की घोषणा समाप्त की गई। ओके, चलिए अगला है 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों राज्यों में। ओके, या इसमें संशोधन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। ओके, अगला है 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा 9वीं अनुसूची में कौन सी मदें जोड़ी गई? ओके, 203 से 257 तक 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ओके, अगला है 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा आपात उद्घोषणा की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की गई? दोस्तों आपात की उद्घोषणा अधिकतम 4 वर्ष निश्चित की गई। ओके, 1990 के संविधान संशोधन 67वें संविधान संशोधन में 4 वर्ष कर दी गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन करके पंजाब में आपात उद्घोषणा की अवधि 5 वर्ष कर दी गई दोस्तों? अनुच्छेद 356 में आपात उद्घोषणा की अधिकतम सीमा 5 वर्ष कर दी गई। ओके, अगला है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा किस राज्य के लिए विधानसभा और मंत्रि परिषद की व्यवस्था की गई दोस्तों? दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रि परिषद की व्यवस्था की गई। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है दोस्तों 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किस राज्य क्षेत्र को विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की शक्ति प्रदान की? दोस्तों 1992 से दिल्ली और पांडिचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए इनको दर्जा दिया गया 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों आंसर 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया? दोस्तों 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। दोस्तों सबसे पहले यही भाषा जोड़ी गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 323 में संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किस एक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों स्थानीय स्वशासन के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 स्थानीय स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण। ओके, अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? दोस्तों पंचायतों का गठन दोस्तों पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा बोलो। ओके दोस्तों, अधिनियम द्वारा कौन से नवीन भाग जोड़ा गया? भाग 9 को उसमें जोड़ा गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके, उसमें दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके, अगला है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किसके गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? दोस्तों
9 का को 1992 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 9 का में जोड़ा गया। ओके, अगला है 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा 14 भाग का के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 323 खा में संशोधन किया गया। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा तमिलनाडु में आरक्षण अधिनियम किस सूची में सम्मिलित की गई दोस्तों? आरक्षण अधिनियम 9वीं अनुसूची में, तमिलनाडु में 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ओके, चलिए अगला है, अगला 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति को किसको कोटा सुरक्षित किया गया दोस्तों? दोस्तों 1995 से 70वें संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST शेड्यूल कास्ट और ट्राइब कास्ट को, शेड्यूल एंड ट्राइब को यहाँ पर प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति के लिए कोटा की प्राप्ति हुई। ओके, अगला है 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में किसे शामिल कर कानून बना? ओके, राज्य और केंद्र सरकार को राज्य या केंद्र द्वारा कानून बनाए गए कानून 9वीं अनुसूची में 31B में जोड़ा गया। ओके, चलिए अगले पे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।